तो कैसे हो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी यानी कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से गुणा निकाल सकते हैं और वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे कि हम कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक कैसे निकाले वो अभी हम बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं वर्गमूल की तरफ। तो देखो वर्गमूल हम दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि पूर्ण, सबसे पहले निकालते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब कि अगर किसी संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कि वो एक नंबर के रूप में आए। दूसरा यह होता है कि अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वो आती है पॉइंटों में। किसी संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आती है पॉइंटों में। पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, जैसे 4 का वर्गमूल निकाले तो कितना आ रहा है 2, जैसे 25 का कितना आएगा 5। कैसे आएगा एक बार देखो, हमने दिया 25 क्या अंडर रूट लिख दिया। अब देखो इसके हम 25 को कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर 5 × 5। अब देखो अगर किसी भी अगर अंडर रूट के अंदर सेम संख्या 2 है तो इनमें से एक बार आ जाएगा, तो मतलब 25 का जो हमारे पास वर्गमूल निकल के आ रहा है वो कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे ही हमारे को आगे बताना है कि सबको 20 तक यानी 400 तो लगभग सबको याद होगा। अब हम आगे याद करेंगे नंबर बड़ी से बड़ी संख्या को हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, ये हम बताएंगे आज आपको। तो देखो यार, वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला मैं एग्जाम ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 7921। इसका मतलब क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। फिर से बोल रहा हूँ कि आज मैं केवल पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब अगर किसी नंबर का हम निकाल रहे हैं वर्गमूल तो केवल वो एक मतलब एक नंबर निकल के आए वही बताऊंगा आज की क्लास में, और जो अगला है वो अगली क्लास में देखेंगे। अब देखो सबसे पहले जैसे हमारे को निकालना है 7921 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसके अंदर वर्गमूल निकालने के लिए हमारे को करना क्या पड़ेगा? देखो इधर सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा कि हमारे को इस नंबर का इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या देखना है कि इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 1 कितना है 1। फिर आगे हमारे को करना क्या है? हमारे को इन जो स्क्वायर है ये लगभग सबको याद है 20 तक, तो बस इतना याद रहना जरूरी है। फिर हमारे को करना क्या है कि हमारे को देखना है कि जो ये इकाई का अंक 1 है ना इस नंबर का, वो इकाई का अंक इन जो वर्ग निकाल रखा है हमने इन वर्ग के अंदर इकाई का अंक किस किस का है। देखो एक तो है 1 का, और देखो एक है 9 का, मतलब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 के अंदर भी इकाई का अंक कितना आ रहा है 1, और 1 के स्क्वायर में कितना आ रहा है 1। तो मतलब कि हम जो इसका वर्गमूल निकालेंगे उसका इकाई का अंक या तो होगा 1 या कितना होगा 9, या तो कितना होगा 1 और ये कितना होगा 9, क्योंकि हम 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है और 9 का स्क्वायर भी 81 हो रहा है, मतलब कि 81 के अंदर भी कितना आ रहा है इकाई का अंक 1। मतलब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास या तो उस वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक 1 या फिर 9। अब आगे हमारे को करना क्या है? आगे देखो ये जोड़े के अंदर ये तो हो गया। अब आगे हमारे को ये देखना है कि जो 79 है, ये 79 है। अब हमारे को इसमें देखना है कि ये 79 है वो किन के बीच में आ रहा है, इनमें ये देखना है। देखो क्या देगा हमारे को 79, हमारे को देखो 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है 81। अब हमारे को देखना है कि इन दोनों को जिनके बीच के हैं उन दोनों को नंबरों को यहाँ पे आएगा, ये 79 यहाँ पे आएगा। फिर हमारे को करना क्या है, जो 8 का स्क्वायर है और ये कितने का है 9 का। अब देखना कि हमारे को इससे जस्ट पहले वाला नंबर लेना है, मतलब जिसके बीच में आ रहा है ना उससे पहले वाला नंबर, मतलब जैसे ये 8 के 9 के बीच में आ रहा है तो हमारे को क्या लेना है 8 लेना है, इसके पहले वाला 8 ले लिया। तो एक तो होगा इसका नंबर 81 का वर्ग हो सकता है ये, या फिर हो सकता है 89 का, या किसका हो सकता है 89 का। अब हम चेक कैसे करें कि दोनों में से किसका होगा? तो हमारे को करना क्या होगा, हमारे को देखना है कि जो 79 है वो 64 के ज़्यादा पास है या 81 के, ये देखना है। देखो दोनों में से 79 है वो 64 के पास है या 81 के, तो ज़्यादा पास आएगा 81 के, मतलब कि जो इसका वर्गमूल निकल के आएगा 7921 का वो कितना आएगा 89, कितना आएगा 89। ऐसे ही हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ले लिया अगला 5041, कितना ले लिया 5000। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं 5041। इसमें भी सेम वही कंडीशन लगाना। देखो इकाई का अंक कितना है 1, इकाई का अंक कितना है 1, वही देखना है कि जैसे अगर इकाई का अंक 1 है तो हम इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो उसका भी इकाई का अंक कितना होगा 1 या 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर के अंदर भी कितना आ रहा है 81 के अंदर भी कितना आ रहा है 1। अब देखो इधर 1 या 9 हो सकता है। फिर हमारे को देखना है कि जो 50 है ये किन किन के बीच में आ रहा है। 50 है, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब 50 यहाँ पे होगा। तो अब देखो 50 यहाँ पे होगा तो हमारे को लेना कौन सा है, इनके जस्ट पहले वाला, मतलब यहाँ के बीच में आ रहा है उससे ऊपर वाला लेना है, मतलब 5 कितना लेना है 7 ले लिया। तो एक तो होगा 71, या हो सकता है 79, क्या हो सकता है
79। अब हमारे को देखना है कि जो अब पता की जगह अब दोनों में झगड़ा हो रहा है कि भाई मैं इसका हूँ तो ये उसमें, तो हमारे को करना क्या है, करना ये है कि अब ये 50 बताएगा कि मैं किसका, ये किसका इसको है, देखो इधर 50 का निकालना है तो देखो इधर हमारे को निकालना है, ये 50 है वो किसके ज़्यादा पास है, हमारे को ये देखना है। तो देखो इधर जो 50 है वो देखो एक तो 7 के पास है और एक आ रहा है 8 की, तो 8 का स्क्वायर हो रहा है 64, 7 का स्क्वायर है 49, 50 किसके पास है 49 के, मतलब कितना आएगा इससे ऊपर वाला, मतलब कौन सा है 49, मतलब हमारे को पहले वाला लेना है तो कौन सा आएगा 71, मतलब जो 5041 जो हमारे पास जो उसका वर्गमूल निकालेंगे वो कितना आएगा 71। अब हमारे को इसके आगे वाला देखना है, देखो इस ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ इसका केवल एक ही अपवाद है। अब देखो हर किसी का अपवाद होता है, जो एक आपको याद रखना है वो याद रखना है कि जो ये 1296 होता है, कितना 1296, इसका जो वर्गमूल होता है ना, इसको याद रखना है आपको कि जो ये 1296 होता है उसका वर्गमूल कितना होता है 36। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये आके यहाँ पे फेल होती है, इस पर आपको ये केवल जो एक नंबर है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि जो ये 1296 है उसका वर्गमूल कितना होता है 36। अब देखो आगे वाला हम ले रहे हैं कि 6724 इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका वर्गमूल निकालो तो देखते हैं कितना आता है। देखो इसका एक अंक कितना है 4। अब हमारे को देखना है कि इकाई का अंक अगर 4 हो तो कौन कौन से हम हमारे पास जो वर्गमूल निकालते हैं तो उसका इकाई का अंक आ सकता है। देखो इधर हमारे को इनके अंदर देखना है कि किसका जो वर्ग करने के बाद में कितना आ सकता है 4। देखो एक तो आ रहा है 4 8 के अंदर, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है 64, और एक हमारे पास जो इसके अंदर कितना आ रहा है 4 8 का स्क्वायर के अंदर आ रहा है, और एक आ रहा है 2 के स्क्वायर के अंदर 4, मतलब जो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे वो आता है, एक तो आ सकता है इसका 2 और दूसरा कितना आ सकता है 8। एक तो कितना आ सकता है 2 और दूसरा कितना आ सकता है 8। अब हम देखते हैं कि हम हमारे पास निर्धारण कौन करेगा कि वो कितना है। देखो 67 देखते हैं। अब हमारे को देखना है कि जो 67 है वो इनमें किसके बीच में आएगा। देखो 67 67 है, मतलब हमारे पास देखना है, देखो एक तो आ रहा है 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है 81। हमारे को देखना है कि जो 67 है वो आएगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा, किस किस के बीच में आ रहा है 8 के और 9 के बीच में आया, तो हमारे को लेना कौन सा है इससे पहले वाला, मतलब कौन सा आ गया 8, तो एक तो आ गया 82 और दूसरा आ रहा है कि 88। अब हमारे को देखना है कि कौन सा है, तो हमारे को देखना है कि जो 67 है वो किसके ज़्यादा पास है। तो देखो एक तो है 64 और एक है 81, तो किसके ज़्यादा पास है ये 64 के, मतलब इससे पहले वाला, मतलब कि कौन सा है इसका 82 कितना आएगा 82। अब हमारे को देखो ये आ गया 82, मतलब हमारे को करना क्या है, सबसे पहले हमारे को देखना है कि जो ये इकाई का अंक है वो इन सभी स्क्वायर में से किसके स्क्वायर क्या आ रहा है। मतलब देखो 4 है, 4 एक तो 2 का स्क्वायर में आता है, और आई 4 है वो आता है 8 के स्क्वायर में, क्योंकि क्या होता है उसका इकाई का अंक 64 64 की इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। तो मतलब जो हमारे पास इसका वर्गमूल निकालेंगे वो एक तो 2 हो सकता है और एक कितना हो सकता है उसका इकाई का अंक 8। फिर आपको देखना है कि जो ये 67 है ये किस किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 67 आ रहा है, वो आ रहा है तो 8 का स्क्वायर 64, दूसरा है 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर है 81, तो इन दोनों के मध्य आ रहा है। तो हमारे को देखना है कि इन दोनों के अंदर से उठा लिया, मतलब इससे पहले वाला लेना है, जस्ट ऊपर वाला 8 ले लिया, 8 2 एक तो देखो ये आ गया 8, तो 8 के साथ एक बार तो 2 आ गया, 8 के साथ एक बार क्या आ गया 8। फिर हमारे को देखना है कि जो ये 67 है वो किसके ज़्यादा पास है, किसके ज़्यादा पास है, मतलब अगर ऊपर वाले के पास है तो हमारे को जो इसका पहले वाले के पास है तो पहले वाला आंसर ले लेना है, और अगर इसके बाद वाले के पास है तो बाद वाला आंसर ले लेना है। 67 है वो किसके पास है 64 के, तो ऊपर वाला लेना है, मतलब किसका आंसर कितना आ रहा है 82। आगे हम देखते हैं कि 46 24 4624 इसका हम निकालते हैं कि इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा हमारे पास। देखो इसका वर्गमूल देखो वही 4 आ रहा है, वही 4 आ रहा है, तो देखो इसका आंसर है या तो इकाई का अंक आएगा 2 या कितना आएगा 8, ये आएगा। अब फिर हमारे को देखना है कि 46 है, कितना है 46, ये 46 से हमारे को ये देखना है कि किस किस के मध्य आ रहा है। देखो 6 का स्क्वायर होता है 36 और आगे होता है 7 का स्क्वायर 49, देखो इन दोनों के मध्य आएगा, ये इन दोनों के मध्य आएगा 46, इन दोनों के मध्य आएगा। अब हमारे को करना क्या है कि इन दोनों से जस्ट ऊपर वाला लेना है, मतलब कौन सा लेना है 6, तो मतलब एक तो होगा 62 और दूसरा होगा 68। अब इनमें से आंसर कौन सा होगा ये देखना है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो 46 है वो 36 के ज़्यादा पास आएगा या 49 के, हमारे को ये देखना है। तो देखो जो 46 है वो किसके ज़्यादा पास आता है 49 के, तो मतलब इसका 49 मतलब आगे वाला है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा 68। अब हमारे को देखना है कि ये तो हो गया। अब हम देखो कि सर
सब में 4 4 का है, अगर कोई नंबर 5 का आ जाए तो क्या करें, तो भी अब देखो वो भी देख लेते हैं कि हमारे को करना क्या है। देखो अगला वाला हम नंबर ले रहे हैं 25,281, 25,281। अगर हमारे को इसका क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो तो क्या करें, तो देखो इधर अगर उसका वर्गमूल निकालना हो तो हमारे को करना क्या है, वो देखना है कि अगर देखो इसका इकाई अंक कितना है, एक इकाई अंक 1 है, तो मतलब आंसर आएगा वो इकाई अंक क्या, तो एक होगा क्योंकि एक स्क्वायर में 1 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 21, 21 के अंदर भी कितना आ रहा है 1, तो या तो इसका इकाई अंक 1 होगा या कितना होगा 9। फिर हमारे को करना क्या है, देखो ये तो आ गया हमारे पास, अब हमारे को देखना है, देखो ये जोड़े अब हमारे पास बन रहा है 252। देखना क्या है कि 252 है वो किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखो 252 है, एक तो आ रहा है 225 15 का स्क्वायर और दूसरा कितना है 256। फिर हमारे को करना क्या है, देखो इस इन दोनों के मध्य आएगा वो 252, तो हमारे को जस्ट ऊपर वाला लेना है, तो कितना ले लिया 15, एक तो इसके साथ आ गया और एक 15 है वो इसके साथ आ गया 159, ये आ गए। अब हमारे को करना क्या है, हमारे को देखना है कि इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, तो आंसर निकालने के लिए हमारे को देखना है कि 252 है वो 225 के ज्यादा 5 है या 256 के, तो इसके अंदर 252 किसके ज्यादा 5 है, 256 के ज्यादा 5 है, तो मतलब इसके आगे वाले के पास है, तो मतलब आंसर कौन सा आएगा 159, ये इसका आंसर होगा। अब ये तो हो गया जो मैंने आपको समझाया। अब आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए 2-4 एग्जाम्पल है, वो आपको उसको सोल्व करना है और उनका आंसर आपको देना है कमेंट के अंदर। पहला हम इसका एग्जाम्पल लिया 2916, एक तो इसका आपको आंसर निकाल के आपको कमेंट्स के अंदर उत्तर बताना है। दूसरा आपको है 62 एक ये है। तीसरा हम निकाले ये 3 एग्जाम्पल है जिनका आपको कमेंट के अंदर इसका आंसर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।